विनी शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फोन आया। विनी ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर विनी की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब विनी ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज़ विनी के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। विनी बहुत घबरा गई और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं। और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब विनी ने पूनम से कहा, पूनम, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम रोने लगी। तभी विनी ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब पूनम बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होंगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूनम जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी, मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी विनी ने पूनम से कहा, अरे पूनम, तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर विनी ने फ़ोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उसके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग विनी को भेजी। जब विनी ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। विनी और पूनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और विनी की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और पूनम ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए पूनम ने सारी बातें अपनी दीदी विनी को बताई। अगले दिन ही विनी और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक
रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। अब कहीं जाकर पूनम ने चैन की सांस ली। राधे राधे सभी को जय श्री कृष्णा। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।